ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 कब आएगी ये तो खुद भगवान को भी नहीं पता है, पर इतना तो पता है कि इस फिल्म को राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारा मूड ऑफ हुआ क्योंकि अब कौन सा बंदा आएगा और वो किस तरह की फिल्म बनाएगा अंदाजा नहीं है। पर फिर हमने सोचा कि अगर राजा मौली स्टाइल में क्रिश 4 बनेगी तो उसमें क्या क्या होगा। चाइसी जो कि बॉलीवुड की एक मेन सुपर हीरो सीरीज है, इसने अपने पहले के 3 पार्ट्स के साथ ही दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। क्रिश 4 का इंतजार करने वाले फैंस के लिए ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि एक नई कहानी के सफर की शुरुआत हो सकती है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्या फिल्म क्रिश 4 में सिर्फ डांस के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की देसी गर्ल वापस लौट रही है? क्या इंटरनेट पर क्रिश 4 को लेकर इतनी हलचल मची हुई है? हाँ, वैसे हमें पता है कि एक जमाने में ऋतिक और प्रभास की कंपैरिजन हुआ करते थे। राजा मौली ने ऋतिक पर कमेंट मारा था जिसने दिल पे घाव कर लिया। पर हम तो अभी बस ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्रिश 4 राजा मौली की नजर में बनी तो उसमें क्या दिख सकता है और उनकी नजर से क्या होगा। तो राजा मौली की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं उतना ही इन फिल्मों में कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है। जैसे बाहुबली में धर्म, बल, फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई थी और महाभारत की तरह फैमिली पॉलिटिक्स भी थी। तो क्रिश 4 में वो किसी माइथो फैक्टर इंक्लूड करते या फिर इंडियन फोकलोर से इंस्पायर्ड नए कैरेक्टर्स या पावर्स को शो करते। जैसे नया एंगल डालने के लिए कृष्णा को एक ऐसा दुश्मन मिल सकता है जो राक्षसी या दैवी शक्तियों से भरा पड़ा हो, जैसे कि नागलोक, अग्निलोक और पैरेलल डायमेंशन में जुड़ा हो। और ये फैंटेसी फैक्टर फिल्म को और भी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बना सकती है। और रुकिए, क्रिश 4 में राजा मौली एक ट्विस्ट भी दिखाते जहां टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स का प्रिंसिपल काम करता हो। जैसे कृष्णा को एक पैरेलल डायमेंशन या अलग अलग टाइम लाइनों में भेजा जाता जिससे वो अपनी पावर्स का यूज कई अलग अलग टाइमलाइंस और सिचुएशंस पे कर पाता। और इसमें टाइम लूप थ्योरी के थ्रू भी कुछ दिखाया जा सकता था। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स को जिस तरह से दिखाया गया था, जिसमें सस्पेंस और क्यूरियोसिटी ने लिमिट क्रॉस करी, तो राजा मौली अपने इंडियन सुपर हीरो कैरेक्टर्स के लिए भी ऐसा कुछ सोचते। वैसे राजा मौली हमारे इस सुपर हीरो को सुपर ह्यूमन स्पीड और पावर भी देते और साथ ही कुछ खास गैजेट्स या इक्विपमेंट्स भी दिए जाते, जैसे कोई हेलमेट, स्मार्ट गियर या रोबोटिक आर्म्स, जिससे क्रिश अपनी शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके कुछ गजब दिखाता। जैसे आयरन मैन जैसी फिल्मों में दिखाए जाते गैजेट्स जो ना सिर्फ एक्शन को थ्रिलिंग बनाते हैं बल्कि स्टोरी को और भी इंटेंस तरीके से जोड़ते हैं। वैसे अब अगर कॉस्ट्यूम्स की बात करें, क्योंकि वो भी राजा मौली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन के आयरन सूट में जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वैसा कुछ भी कमाल कर क्रिश 4 में भी दिखाया जा सकता है। मतलब सेम टू सेम नहीं, पर हाँ, हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनाने के लिए कोई आइडिया तो राजा मौली जरूर लेते क्योंकि इंस्पिरेशन लेने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे टोनी स्टार का सूट अपनी जरूरत के हिसाब से शेप बदलता है और उसे हर सिचुएशन के लिए सूटेबल करता है, वैसे ही कुछ क्रिश 4 में कृष्णा के सूट के साथ होता। इससे होता ये कि ये फिल्म हमारा इंटरेस्ट और बढ़ा देती। वैसे ये तो हो गए कुछ हॉलीवुड रेफरेंसेस, पर राजा मौली क्रिश के उन देसी इमोशंस को भी हमें कायम रखवाते क्योंकि कंटेंट और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। खैर, राजा मौली इस फिल्म को डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, पर ये फैंटेसाइज करने में कोई बुराई नहीं है। खैर, आप चाहते हैं कि राजा मौली इस फिल्म को डायरेक्ट करें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। इस बार जादू का वापस आना एक नया मोड़ दे सकता है जिसमें कि साइंस फिक्शन और फैंटेसी का बेहतरीन मिलन देखने को मिल सकता है। क्रिश 4 की कहानी को मेकर्स इस बार नए ट्विस्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस बार क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा के साथ मिलकर एक नए दुश्मन का सामना करेगा जो कि एक जादू की ताकत से भरा हुआ है। ये दुश्मन, जैसे कि हम एक पुरानी कहानी या फिर लीजेंड से जोड़ सकते हैं, एक ऐसी ताकत का धारक है जो कि समय को चेंज कर सकता है। इस दुश्मन का मकसद सिर्फ क्रिश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने जादू से अपने कब्जे में लेना है। जादू जो कि इस फिल्म का मेन फोकस होगा, उसका इस्तेमाल कहानी में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इस बार क्रिश को सिर्फ अपनी सुपर हीरो शक्तियों का ही नहीं बल्कि जादू की दुनिया का भी सामना करना होगा। इस प्रकार ये दिखाया जा सकता है कि कैसे क्रिश अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर जादू की ताकत का सामना करता है। जादू की दुनिया में उन्हें नए दोस्त और दुश्मन मिलते हैं जो उन्हें नए चैलेंजेस देते हैं। क्रिश 4 में नए कैरेक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं जो कि कहानी को और रोचक बनाएंगे। एक नई हीरोइन जो कि जादू की शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है, क्रिश की हेल्प कर सकती है। उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उनके बीच प्यार भी उभर सकता है। ये लव एंगल कहानी को और भी गहरा बनाएगा। क्रिश फ्रेंचाइजी की एक खासियत ये है कि इसमें वीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। क्रिश 4 में भी यही देखने को मिलेगा। जादू की दुनिया को दिखाने के लिए एडवांस्ड वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल इस बार हो सकता है। इसमें मैजिकल क्रिएचर्स, एन्चेंटेड लैंड्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के दर्शन होंगे जो कि दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएंगे। क्रिश 4 सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि ये दर्शकों को सीखने का मौका भी दे सकता है। जादू और साइंस का मिलन और दोस्ती, परिवार और प्यार की अहमियत को दर्शाने के लिए कहानी में इस बार गहराई
हो सकती है। क्रिश की कहानी हमेशा से एक प्रेरणा की स्रोत रही है। इस बार भी ये दिखाया जा सकता है कि कैसे हम अपने दुखों और कठिनाइयों का सामना करके जीत सकते हैं। क्रिश 4 में जादू का वापस आना एक नए और रोमांचक सफर की शुरुआत हो सकता है। इस कहानी में जादू, दोस्ती, प्यार और सुपर हीरो की शक्तियों का बेहतरीन मिलन होगा, जो दर्शकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। इस बार क्रिश सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो समस्याओं का सामना करते हुए जादू की दुनिया में खुद को खोजता है। तो दोस्तों, फिल्म का इंतजार करने वाले दर्शकों को इस बार एक नई कहानी मिलने वाली है और काफी सारे नए एक्सपीरियंस वो इस फिल्म के जरिए करेंगे। तो दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में जो बोला है, उससे उन्होंने कंफ्यूजन का कीड़ा दिमाग में छोड़ दिया है और इंटरनेट पर चर्चा ने इसी रफ्तार पकड़ ली है। फैंस तो डिवाइड हो चुके हैं। तो क्या है सारा चक्कर? तो 2024 का रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो जेडा में रिलीज हुआ, प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड कमबैक को लेकर कुछ बोला, जैसे कि वो इंडिया और इंडस्ट्री को कितनी मिस कर रही हैं। अब ये तो बोला ही, पर उन्होंने ये भी हिंट दिया कि वो अगले साल एक प्रोजेक्ट करने जा रही हैं और अब वो एक्टिंग से ज्यादा डांस को मिस कर रही हैं। तो जब उनका ये वीडियो ट्विटर पर देखा गया तो लोगों ने बस क्रिश 4 का नारा लगाया। अब कुछ फैंस को ये लगा कि ये जी ले जरा फिल्म की बात हो रही होगी, जो फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म होगी। पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जी ले जरा को लेकर फरहान के पास अभी टाइम ही नहीं है, तो शायद वो क्रिश 4 की बात हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ किसी गाने के लिए कैमियो करे? वैसे हम तो उन्हें फिल्म के एक बढ़िया रोल में देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश 3 की प्रिया देखने में मजा आया था और क्रिश 3 में प्रियंका का काम उतना देखने को भी नहीं मिला। तो क्यों ना क्रिश 4 में उन्हें बेहतरीन रोल दिया जाए। और अब तो फिल्म को इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रियंका अब सिर्फ देसी गर्ल नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबल स्टार बन चुकी है। हॉलीवुड में जाने की वजह से और उनकी शादी के कारण भी, और सोशल मीडिया पर भी प्रियंका के ही सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो क्रिश 4 को उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा आराम से होगा। पर अभी तक ना राकेश रोशन ने उनकी कास्टिंग को लेकर कुछ कहा, ना उन्होंने खुद कहा। तो फैंस को अब ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिश 4 में वो नहीं हो सकती, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो इसमें ना हो, क्योंकि क्रिश 3 ने 244 करोड़ का कलेक्शन किया, पर फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और प्रियंका की स्क्रीन टाइम कम थी। ऐसे में इस फिल्म का प्रियंका से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो अब उनके फैंस को ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो ऐसा कोई रोल एक्सपेक्ट ना करें, और क्रिश 4 में अगर वो लौटी तो शायद किसी गाने के लिए लौट सकती हैं। वैसे अगर वो सिर्फ डांस के लिए भी लौटेंगी तब भी बवाल मचा देंगी। याद है ना आपको, रामलीला में प्रियंका ने राम चाहे लीला चाहे में क्या आग लगाई थी। उनका ग्लैमरस एलिमेंट हमेशा पसंद आता है। तो क्रिश 4 में अगर ऐसा कोई मस्त गाना हो तो उसमें प्रियंका को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे पार्ट 4 में प्रिया के रोल में, पर अगर इस बार की कहानी कुछ अलग ही होगी तो भाई कुछ नहीं कह सकते। वैसे आप बताइए कि क्या आप प्रियंका को सिर्फ कैमियो के तौर पर देखना चाहोगे या फुल रोल में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।